अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है शबरी पोएम को जो है हम लोग पिछले क्लास से डिस्कस कर ले कोई। तो पिछले क्लास में जो है हमें संदर्भ का फर्स्ट 2 तक का जो है करको था, तो उसका आज कंटिन्यू है। कंटिन्यू शबरी पोएम का आगे वाला पार्ट आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो प्रश्न 3 संदर्भदೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ। तो इधर का जो है तुम्हें टेक्स्ट बुक का पार्ट, तो इधर का वो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आती उस क्वेश्चन के जवाब के साथ ये साइड में दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हमें उसका जवाब की तरफ जाएंगे। तो ई में देख सकते संदर्भदೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ, ये पिछले पार्ट में पिछले क्लास में स्टार्ट करको था, तो फर्स्ट 2 होगी ऑलरेडी। तो आज तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से आज हमें डिस्कस करेंगे। शबरी पूसिदಳು ರಾಮನ ಮೈಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಯಿಂದ। तो ये सवाल है, संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ, मौके के साथ लिखो करको देखो इनसो। तो ये संदर्भ का क्वेश्चन, शबरी पूसिदಳು, शबरी ने सहलाया, रामना, राम के मई मनस्सुಗಳನ್ನು, तन और मन को, प्रीतिಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ, प्यार भरे हाथों से। शबरी ने सहलाया राम को, शबरी जब राम की जो है इंतज़ार करते हुए करते करते बूढ़ी हो जाती है। एक दिन आया था वो दिन जिस दिन जो है शबरी की जो है मुलाकात राम से हो जाती है। राम जो है उनको मिलते हैं उनके आश्रम में आको, तो तब जो है शबरी किस तरह से जो सहलाती है, किस तरह से अपना इमोशन जताती है, वो ये सवाल में दी। शबरी पूसिदಳು, शबरी ने सहलाया रामನ ಮೈಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು, राम के तन और मन को यानी उसके जिस्म और रूह को, प्रीति कईಯಿಂದ, अपने प्यार भरे हाथों से शबरी जो है उसको गले लगाने के बाद राम को सहलाया। तो ये सवाल है। अब हमें इसका जवाब के साथ अब हमें देखेंगे क्या है जवाब इसका, ये सवाल का जवाब। अब तो सेम क्वेश्चन, तो इधर दिखा रहा हूँ तुम ना, शबरी पूसिदಳು। सो टेक्स्ट बुक में हमें क्या देखे, सेम क्वेश्चन देखो, शबरी पूसिदಳು ರಾಮನ ಮೈಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು प्रीतिಯ ಕೈಯಿಂದ। शबरी ने सहलाया राम के तन और मन को प्यार भरे हाथों से। तो अब उसका जवाब हो, तो ये साइड में टेक्स्ट बुक का जो है पेजेस में दिखा रहा हूँ और उस सवाल को तुम ना समझा रहा हूँ। अब उसी सवाल को जवाब के साथ यहाँ पे समझा रहा हूँ। सो तो जवाब ऐसा लिखना, सबसे पहला पॉइंट आई के, तो ऑलरेडी मेरे पिछले क्लासेस देखो रहे तो तुम्हें मालूम रहता संदर्भ कैसा पॉइंट वाइज बना को लिखना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आई के करको डाल लेती। आई के में ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು जवाब कुछ इस तरह से लिखना। आई के में ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಶಬರಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ये हुआ आಯ್ಕೆ वाला पॉइंट, सिलेक्शन। सेकेंड पॉइंट संदर्भ। सो संदर्भ में ऐसा लिखना, ರಾಮನು ಒಂದು ಶಬರಿಯನ್ನು ಬಂದು ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿ ಹೂವಾಗುವಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು, ಶಬರಿಯು ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಮನ ಮೈಮನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಸವರಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕವಿಯು ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो स्वारस्य यहाँ से छाया था, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಬರಿಗೆ ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆ ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ संदर्भ का थर्ड पॉइंट संदर्भ है। स्वारस्य, मज़ेदार किस्म की बात। तो स्वारस्य ये लिखती यहाँ से। तो 3 पॉइंट, एक पहला पॉइंट है आई के, दूसरा पॉइंट संदर्भ, तीसरा पॉइंट स्वारस्य, मज़ेदार किस्म की बात। तो सबसे पहला पॉइंट आई के में क्या बोल रही है, तो वो देखेंगे। आई के में देखो, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು दिए गए सवाल वाले लाइन को डॉक्टर ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆ, डॉक्टर ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆ जो लिखो ही ಅವರು ಬರೆದಿರುವ, इनकी लिखी गई ಶಬರಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ, शबरी नाम के नज़म से आयके ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, चुनकर लिया गया है। यानी सवाल वाले लाइन को, सवाल का लाइन क्या है, शबरी पूसिदಳು ರಾಮನ ಮೈಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಯಿಂದ। इस सवाल वाले लाइन को डॉक्टर ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆ लिखो ही ना नज़म शबरी नाम के नज़म से इस सवाल को लिया गया है को लिखती। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब संदर्भ में क्या लिखती, मौके के साथ लिखना तुम्हें, तो इसमें थोड़ा ब्रीफली लिखना। सेकेंड पॉइंट है संदर्भ,
राम जो है बंधु, राम जो है आकर शबरी को मोग्गु अरಳಿ, जिस तरह कली खिलकर हूवागुವಂತೆ, फूल हो जैसा कली खिलकर फूल हो सर का मृदुವಾಗಿ, उस तरह सॉफ्टनेस से गले लगाया। अप्पिकोंडनु, शबरी को राम जब मिलता है तो राम जो है शबरी को जिस तरह कली, एक प्यारी सी एक कोमल सी एक कली खिल को फूल होते ना, उस अंदाज से राम ने शबरी को गले लगाया। बाद में क्या लिखते हैं, शबरियु सहा, शबरी भी, सुधा उन्हें भी प्रीति वात्सल्यಗಳಿಂದ, प्यार और ममता से, जिस तरह माँ अपने बच्चे से मिलती है उस तरह से राम के मई मनಗಳನ್ನು, उसके तन और मन को, उसके जिस्म और रूह को प्रीतिಯ ಕೈಯಿಂದ, प्यार भरे अपने हाथों से सवरिदಳು, उसको सहलाया। राम को उन्हें भी प्यार और ममता से गले लगा को, और उसने अपने प्यार भरे हाथों से राम को सहलाया। ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, करको बोलने के दौरान कवियु, पोएट जो है ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು, सवाल वाले लाइन को बोले हैं, उद्धरिಸಿದ್ದಾರೆ, बोल रहे हैं पोएट। उस दौरान ये लाइन आता है, पूसिदಳು का लाइन आता है, शबरियु पूसिदಳು रामನ ಮೈಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು प्रीतिಯ ಕೈಯಿಂದ, ये सवाल वाला लाइन आता है उस दौरान करको। तो इसमें मज़ेदार किस्म की बातें यहाँ से लिखते हैं, स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात। बहಳ ದಿನಗಳಿಂದ, थर्ड पॉइंट, बहुत दिनों से कायुತ್ತಿದ್ದ, जो इंतज़ार कर रही थी, शबरी को रामನ ಬರುವಿಕೆ, राम का जो है आने का जो है, तुम्बा आने की जो है बहुत खुशी को, तुम्बा संभ्रमವನ್ನು, बहुत खुशी को उसको ला कर दिया है, तंदु कोट्टिದೆ। बहुत दिन से जो शबरी इंतज़ार कर रही थी, सालों से, बरसों से, ऐसा हो जाता उन्हें बूढ़ी तक हो जाती है। तो आखिर में जब राम आ जाते हैं, उससे मिलते हैं, तो गले लगाते हैं, तो वो उसको बहुत खुशी, एक सेलिब्रेशन का माहौल ला को देता है। तो वो एक शबरी को एक सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट कर को दे रहा है, वो मज़ेदार किस्म की बात है। तो ये हुआ थर्ड संदर्भ, तो 3 मार्क्स का। तो हमें उसका विथ आंसर भी हमें सीखे। अब अगले सवाल को तरफ जाएंगे, अगले सवाल की तरफ जाएंगे। चौथा सवाल तो देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48, पुटದ संख्या 48, इसमें अब हमें फोर्थ प्रश्न 4, जो कि संदर्भ में इनका फोर्थ सवाल। तो फोर्थ सवाल कुछ इस तरह से है, देखो, ಒಳಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಸವಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು ನದಿಯಾಗಿ। तो ये से टेक्स्ट बुक का पेज में दिखा रहा हूँ। तो उस पेज में का फोर्थ सवाल, 4वां सवाल को जो है अब हमें पढ़ को सुनाया। अब उसका माना क्या है वो सीखेंगे। ಒಳಗಣ್ಣಲ್ಲಿ, अपने अंदरूनी आँख में, सार्थक्यದ, एक धन्यता भाव जो है, सवी उट्टी, इसका जो है जाग कर, ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲಿ, बाहरूनी ज़ाहिरी तौर से नज़र वाले आँखों में बह गई नदियागी, नदी के जैसा बह गया, यानी अंदरूनी आंखें में थैंकफुलनेस की तरह एक जागया इमोशन। यानी शबरी जब राम से मिलती है तो उसके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स को यहाँ पोएट अपने अंदाज से मज़ेदार किस्म से अलग अलग चीज़ों से डिस्क्राइब करके बता रही सो। तो यहाँ अंदरूनी आंख से, किसके, शबरी के अंदरूनी आंख से सार्थक्यदा सवी हुट्टी, एक धन्यता, एक शुक्रिया अदा करने वाला चीज़ पैदा हुआ, और वो ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲಿ, ज़ाहिरी तौर से नज़र वाले आंखों में आंसू की तरह बहाया, या फिर उसको दीदार हुआ। तो वो चीज़ को, यानी ज़ाहिरी और अंदरूनी आंख को यहाँ पे पोएट अपने अंदाज से मज़ेदार किस्म के चीज़ से जो है पोएट जो है शबरी की जो है इमोशंस को, फीलिंग्स को यहाँ पे बयां कर रही। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखिए, तो टेक्स्ट बुक का पेज था। अब उसी सवाल और उसका जवाब, सेम क्वेश्चन देखो, ಒಳಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಸವಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು ನದಿಯಾಗಿ, अंदरूनी आंख में थैंकफुलनेस पैदा हुआ और ज़ाहिरी तौर से वो नदी की तरह बह गया। ओके, तो ये हुआ सेम क्वेश्चन जो कि हमें टेक्स्ट बुक में देखें। अब उसका आंसर को अब हमें सीखेंगे। तो सेट कर लिया मैं, आंसर रेडी है। 4th 1 क्वेश्चन,
ಒಳಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಸವಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು ನದಿಯಾಗಿ. सेम क्वेश्चन, ಒಳಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಸವಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲಿ हरियितु नदियागी. तो ये है संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ का फोर्थ क्वेश्चन. अब उसका जवाब क्या है वो देखेंगे. सबसे पहला पॉइंट आई के तुम्हें डाल लेना सो, उन्होंने क्या भी देते नहीं, आई के संदर्भ स्वारस्य 3 पॉइंट तुम्हें बना लेना सो. ओके, तुम्हें लिखो, उसका जवाब भी लिखना सो. क्या भी आई के संदर्भ अगर को उन्होंने देते नहीं. तो आई के ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಶಬರಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ये फर्स्ट पॉइंट तो सेम रहता क्योंकि एक ही नज़म में के चारों संदर्भ वाले सवाल हैं, तो फर्स्ट पॉइंट सिमिलर, एक बार सीख ले तो 4 सवाल को भी सेम था. नेक्स्ट संदर्भ देखो, ये थोड़ा ब्रीफ से लिखना, मौके को लिखना है, ब्रीफली हमें डिस्क्राइब करके लिखना. ರಾಮನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಶಬರಿಯು ಸಂಭ್ರಮಗೊಂಡು ಭಾವುಕಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಮೈದಡವಿ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಸಹಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಒಳಗಣ್ಣಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನು ಹರಿಯಂತೆಯೇ ಕಂಡನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮವು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತೆಂಬ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಭಾವನೆಯು ಹೊರಗಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಿತು ಎಂದು ಕವಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो ये फोर्थ पॉइंट जो है स्वारस्य में लिखो, ये स्वारस्य वाला पॉइंट. तो आयके में क्या बोल रही, ई वाक्यವನ್ನು दिए गए सवाल वाले लाइन को जो है डॉक्टर ना ಮೊಗಸಾಲೆ जो ऑथर पोएट ही उनकी लिखी गई, ಅವರು ಬರೆದಿರುವ, उनकी लिखी गई, ಅವರು ಗೊತ್ತು उनकी ಬರೆದಿರುವ लिखी गई शबरी नाम के ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ नज़म से, इस पोएम से चुनकर लिया गया है, आयके ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. यानी सवाल वाले लाइन को तुम्हें लिख रही कि इसको डॉक्टर ना ಮೊಗಸಾಲೆ नाम के ऑथर पोएट जो लिखो ही नज़म शबरी, तो शबरी नाम के नज़म से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है. तो ये संदर्भ में अब क्या लिखना, ब्रीफली अब हमें राम जो है अनिरीक्षितವಾಗಿ, अनएक्सपेक्टेडली, रोज़ इंतज़ार कर रहे थे, नहीं आ रहे थे तो बूने बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन अनएक्सपेक्टेडली बहಳ दिनಗಳ ಮೇಲೆ, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद जब आ गए, बंदाग राम आ गए, तो शबरी जो है संभ्रमಗೊಂಡು बहुत ही खुश हो गई और ಭಾವುಕಳಾಗುತ್ತಾಳೆ और इमोशन हो गई. प्रीतिಯಿಂದ और प्यार से ಅವನ ಮೈದಡೆ उसके मन और तन को सहलाते हुए ಅವನಿಗೆ राम को ತಿನ್ನಲು खाने के लिए ರುಚಿಕರವಾದ मीठे किस्म के फलों को ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. मीठे किस्म के फल को उन्हें देती है. ಅವನು सहचर्यದಲ್ಲಿ उसके साथ रहते हुए शबरिಯ ಕಣ್ಣಿನ, शबरी के जो है आँखों के ಹೊರೆ हरिदू, उसका आँखों का बाहरी पर्दा फटकर होगुತ್ತದೆ, यानी उसका मतलब उसके आँखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू हैं. ಅವಳು ತನ್ನ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ, और उसने जो है अपने अंदरूनी आँख से राम को देख रही है, ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ राम जो है ಅವನು हरियंते, हरि भगवान की तरह ही, जो कि हिंदुओं के गॉड हैं, वो हरि भगवान उनकी तरह दिखता है, उसके ज़ाहिरी तौर से नज़र नहीं आने वाले आँखों में. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, यानी राम के अवतार को देख को ಅವಳಿಗೆ, उसको, शबरी को, तन्न जन्मವು, मेरा जो पैदा हुआ था जन्म, अब ये सार्थक हो गया, सार्थकवाಯಿತೆಂಬ, यानी धन्यता हो गई, यानी जो जिस मकसद के लिए मैं पैदा होकर इस धरती पे आई थी, वो मकसद पूरा हो गई कि मुझे श्री खुद राम भगवान जो है हरि की तरह अपना जो है मुझे अवतार उन्होंने दिखाया, उनका जो है रूप को मैं देखी, तो वो इससे मेरा जन्म जो है पावन हो गया, मेरी जो पैदा हुई थी ये ज़रिए पूरा हो गया अगर कोने मानती है. तो ये हुआ संदर्भ. अब आखिरी में क्या लिखती, स्वारस्य क्या कहते हो, यहाँ से फोर्थ पॉइंट, ಅವಳ ಭಾವನೆಯು, उसका इमोशन जो है
ಹೊರಗಣ್ಣಿನ यानी ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाले आँखों से ಮೂಲಕ उसके ज़रिए से कಣ್ಣೀರಿನ यानी आँखों की आंसू की तरह आनंद बाष्पವು और खुशी के आंसू जो है नदियागी हरित यानी उसके ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाले आँखों से खुशी के आंसू जो है नदी की तरह बहने लग गई। तो ये बात जो है हिंदू कवियों ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। इस तरह से पोएट ये मज़ेदार किस्म की बात जो है बता रही कि राम को मिलने के बाद किस तरह से उसके खुशी के आंसू, खुशी की लहर उसकी जो है आँखों से आ गई। तो ये हुआ संदर्भा। संदर्भा के क्वेश्चन हमें डिस्कस करें। तो 3-3 मार्क्स के 2 अब हमें डिस्कस करें। तो 2 सवाल में देख सकती हैं तुम्हें। ಶಬರಿ ಪೂಸಿದಳು ರಾಮನ ಮೈ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು प्रीतिय कईंदा। तो ये इसका जवाब भी हमें सीखे, सवाल का माना भी समझे और जवाब भी सीखे। तो 3 मार्क्स इसके हो गए। ಒಳಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಸಭಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು नदियागी, ये अब लास्ट वन जो हमें सीखे वो भी 3 मार्क्स का, टोटल 6 मार्क्स का हमें सीख लिया अब संदर्भा में। ओके, तो ऐसा पॉइंट वाइज बना को लिखना, आई के उसके बाद संदर्भा उसके बाद स्वारस्य, ऐसे पॉइंट वाइज बना के लिखो तो तुम ना अच्छा मार्क्स मिलती है, इंप्रेशन अच्छा रहता राइटिंग ऑथर। और जब तुम्हें एसल सीख जा रही तो तुम ना और भी जो है अच्छा डेवलप होता है। डायरेक्टली तुम दाल को एक आई के ये वो पूरा मिला के लिख डाले तो वो उतना ये नहीं रहता। पॉइंट्स को देखते हो, इवैल्यूएशन करने टाइम एसएलसी के टाइम में पॉइंट्स को देखती तो तुम्हें इस तरह से लिखे तो एक अच्छा दिखता है और इम्प्रेस अच्छा होती तो इवैल्यूएट करने के वास्ते। तो इस तरह से 3-3 मार्क्स 6 मार्क्स का हमें संदर्भा के लिए ये मेन ख़त्म हुआ यहाँ पे। अब इसका आगे वाला मेन अब हमें सीखेंगे। अब आगे वाला मेन क्या है तुम्हें देख सकती है, ये मेन तो ये टेक्स्ट बुक का पेज ये साइड है। तो ये साइड जो है उसी टेक्स्ट बुक का सवाल के साथ जवाब। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज 48 ಪುಟದ संख्या पेज नंबर 48 ई मेन। तब अगला वाला मेन, अब अगला मेन क्या है देखेंगे। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 7-8 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमले में 7-8 को तो यहाँ 7 या 8 सॉरी 7-8 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3 सवाल देखो तो इन सवालों को 7-8 7 या 8 वाक्यಗಳು जुमलों में लाइन्स में सेंटेंसेस में उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए, उत्तरिसी। तो जवाब दीजिए यानी तुम ना ये थोड़ा ब्रीफली लिखना। इसका रिवार्ड भी तुम ना हर सवाल को जो 4-4 मार्क्स रहती है। तो 4 मार्क्स होना का तो आंसर ब्रीफली लिखना, नहीं तो तुम ना ब्रीफली नहीं लिखे 4 मार्क्स नहीं मिलते रिवार्ड्स। तो ये मेन में तुम ना 4 मार्क्स का सवाल हर क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें वो देखेंगे। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ई मेन्थ फर्स्ट क्वेश्चन ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಶಬರಿಯು ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಏನೇನು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು। तो सबसे पहले सवाल पढ़े हमें, अब सवाल का माना अब हमें क्या है समझेंगे। तो सवाल का माना क्या है वर्ड टू वर्ड समझेंगे। शबरियु, शबरी जो है रामನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ, राम के जो है आने को ಏನೇನು किस तरह से क्या क्या कर को तैयारिಯನ್ನು प्रिपरेशन या तैयारी उन्हें करने को थी। ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು यानी शबरी जो है राम का जो है आती मुझसे उनका दीदार होता राम का, आकर को इंतज़ार करते करते बूढ़ी होगी तो हर दिन उन्हें किस तरह से राम को आने को जो है उन्हें प्रिपेयर्ड रहती। आज मैं राम से मिलूँगी, आज मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो इस तरह से वो किस तरह से वो प्रिपेयर्ड रहती। तो ये चीज़ हमें लिखना। तो राम का दीदार करने के लिए शबरी किस तरह से किस अंदाज से वो प्रिपेयर्ड रहती थी। तो ये वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। अब उसी क्वेश्चन को जवाब के साथ अब हमें सीखेंगे। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन क्या था, ಶಬರಿಯು ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಏನೇನು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು। तो सेम क्वेश्चन देखो, ಶಬರಿಯು ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಏನೇನು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು। शबरी जो है राम के आने को किस किस तरह से क्या क्या कर को तैयारी कर लेती थी। ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು प्रिपरेशन थी।
तो उत्तरा, सबसे पहले मैं अब आंसर पढ़ता हूँ, उसके बाद आंसर को वर्ड टू वर्ड तुमना समझाता हूँ. अब उत्तरा जवाब, ಶಬರಿಯು ರಾಮನನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನು ಇಂದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಯಾದರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಳು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಶಬರಿ ಪದ್ಯವು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಮನು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮುಂಜಾನೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅನೇಕ ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸವಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಾಮನು ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ರಾಮನು ಬರುವನೆಂದು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. तो शबरी जो है राम को आने को किस तरह से वो प्रिपेयर रहती, किस तरह से तैयार रहती थी. अब मैं जवाब पढ़ को तुमने समझाया, अब इसका आंसर हमें समझेंगे. शबरी उत्तरा जवाब, शबरी जो है रामनन्नु, राम को जो है अतिशय बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, प्रीति सुतिद्धಳು. प्यार का तो एक ममता से, एक भगवान की तरह की डिवोशन, उस भावना से राम को जो है अपना खुदा भगवान मानकर उसकी उन्हें बहुत ही डिवोशन से, एक भक्ति की भावना से जो है वो प्यार करती थी राम से बहुत ज़्यादा. ಅವನು उन्हें जो है इंदಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, आज नहीं तो नाड़े, आज नहीं तो कल तो भी बंदे बरुत्तारे, आकुछ रहता है. आज नहीं तो कल, आज नहीं आया नहीं तो कल तो भी आकुछ रहता है करको ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಳು. इस तरह से वो मानती थी, आज नहीं तो कल राम ज़रूर आएंगे करको मानती थी. और प्रामाणिकवाद, बहुत ही ईमानदार तरीके से, ईमानदारी से, इस भावना से, मनस्सिनिंದ, इस तरह के मन से, ईमानदारी से देवरन्नु, जिस तरह ईमानदार के मन से देवरन्नु करेದರೆ, भगवान को हमें आवाज़ दिए तो, भगवान को पुकारे तो देवरू ಕೂಡ, भगवान भी सुधा ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ हमारे पास आकोशति, सो ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು, कनिक आस को, इस तरह की इच्छा को शबरी नाम के पोयम में है, शबरी पद्यों ಹೊಂದಿದೆ. शबरी नज़म में दिखाकर ऑथर हमना समझा रही. तो इसमें क्या बोल रही तुम ना, शबरी जो है राम को एक डिवोशन, भक्ति भावन, भक्ति की एक डिवोटी, एज ए डिवोटी उन्हें एक डिवोशन रखने की तरीके से बहुत ही प्यार करती थी राम भगवान से. और उन्हें आज नहीं तो कल आकुश छता करने की वो आस में थी. और इस नज़म में जो है ईमानदार मन के, ईमानदारी से तुम्हें भगवान को भी आवाज़ लगाए तो उन्होंने भी तुम्हारे पास आती चल को करने की एक एक्सपेक्टेशन को ये नज़म में बहुत ही बाखूबी, बहुत अच्छे अंदाज से डॉक्टर नाम मुगसाले इस पोएम में बताकर ही कर को. अब नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में ये थोड़ा ब्रीफ लिखना, क्योंकि तो तुमने रिवार्ड बोली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है नहीं. तो नेक्स्ट रामन, कंटिन्यू आंसर हो रहा. रामनु, राम जो है बंदागा, राम जब आ जाते हैं, ಅವನಿಗೆ तो उसको, राम को ತಿನ್ನಲು, खाने के लिए हಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, खाने के लिए, राम को जो है खाने के लिए फल देना, फ्रूट देना ಎಂದು कर को प्रतिदिन, वो हर दिन क्या करती शबरी, हर दिन जो है मुंजाने, सुबह का वक्त, आज नहीं तो कल राम भगवान आती करके उसको खाने के लिए जब आए तो मेहमान नवाजी करने के तौर पर मैं उसको खाने के लिए फल देना, फ्रूट देना करको हर दिन क्या करती, सुबह मुंजाने, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उन्हें उठती,
तन्ना दिननित्य उसकी डेली रूटीन का जो रूटीन होती, ओके। अब तुम्हें डेली उठे तो सुबह डेली रूटीन क्या है तुम्हारा, फ्रेश होती, राइट। बाद में तुम्हें ब्रेकफास्ट जूस वगैरह पीती, देन यू विल गेट रेडी टू गो द स्कूल, ये तुम्हारा डेली रूटीन। तो उन्हें सुबह की तरह हर दिन की तरह सुबह में जल्दी उठती और अपने रोज़मर्रे के काम को जो है कर लेती। ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ दिननित्य विधिಗಳನ್ನು का तो उसका रोज़मर्रे के जो काम है, डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन जो रहता है वो करले को ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, बाद में क्या करती, जंगल की तरफ जाती। ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ इधर उधर जंगल में जाको इधर उधर ಎಲ್ಲ कड़े सुत्ताड़ी, इधर उधर जंगल में यहाँ वहाँ सब घूम को, ओके। वहाँ के अनेक गिಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ बहुत सारे पौधे और पेड़ों से पक्ववाद पके हुए फलों को, फ्रूट्स को, हಣ್ಣುಗಳನ್ನು आरिसी तंदु चुनकर लाती और उसको संग्रहिಸಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು। चुनकर ला को उसको इकट्ठा करको एक कुदन रखती थी, उन्हें उसको एक कुदन चुनकर ले आको रखती। ಇದರಿಂದ इससे ಅವಳಿಗೆ उसको ತುಂಬಾ संतोष, उसको बहुत खुशी होती थी। आ सवियाद, ये जो मीठे हಣ್ಣುಗಳನ್ನು सॉरी वो ये मीठे फलों को, फ्रूट्स को, हಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಾಮನು ಬಂದಾಗ, अगर राम आया तो उसको देकर ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ತಿನ್ನುವಂತೆ, उन्हें खाए सरका करना ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು करको मनदल्ली अपने मन में ही अंदुಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ, अपने मन में इस तरह से बोल लेती थी। इस तरह से रामनु ಬರುವನೆಂದು, राम आताच करको ಈ ರೀತಿ इस तरह से तैयारिಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, इस तरह से वो हर दिन तैयार रहती थी, हर दिन प्रिपेयर्ड रहती थी। तो इस सवाल में दिया गया है कि राम शबरी जो है राम आने को, एक्सक्यूज मी, तो इस सवाल में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में शबरी जो है राम आने को किस तरह से प्रिपेयर्ड रहती थी। तो सबसे पहले शबरी जो है क्या करती, तो राम से एक एज ए डिवोटी, एक डिवोटी, एक भक्ति के परावश में होकर बहुत ज़्यादा भगवान से जो है राम से प्यार करती थी। आज नहीं तो कल आती करके उन्हें मानती थी। और यहाँ पे उसकी ईमानदारी से हमें भगवान को बुलाए तो उन्होंने भी हमारे पास कुछ चल को आती करके इस नज़म में बताया गया है। अब उसका डिटेल से लिखना कि राम का आने को उसको आया तो उसको खाने के लिए फल देना करके हर दिन सुबह में उठती, अपना रोज़मर्रे का जो डेली रूटीन का एक्टिविटी रहता है उन्हें उठने के बाद जो जो करना वो कर ले को जंगल की ओर जाती। वहाँ जाकर इधर उधर घूमती, घूमने के बाद वहाँ के अलग अलग पेड़ पौधों से फलों को, फूलों को, फ्रूट्स को सभी तोड़कर लाको, उसमें भी पके हुए फल को चुन को अलग करके इकट्ठा करके उन्हें एक तरफ उन्हें रखती थी। बाद में और इससे उसको बहुत खुशी महसूस होती थी, तो आज मेरे राम आ जाएंगे तो उनको खाने के लिए ये मीठे फल देती हूँ, इस तरह से मैं उसको ट्रीट करके मेहमान नवाजी करती हूँ करको, और उसको खाने के जैसा मैं करती हूँ करको उन्हें अपने मन में सोच लेती थी। तो इस तरह से राम जो है आए तो शबरी से मिलने के वास्ते, तो मैं इस तरह से प्रिपेयर्ड रहना करको शबरी हर दिन जो है इस तरह से तैयार बनकर रहती। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट वन समझाया। अब सेकेंड की ओर जाएंगे। ರಾಮ ಬಂದಾಗ ಶಬರಿ ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ करको है। राम बंदागा, राम जब आते हैं तो शबरी जो है आतनन्नु, राम को उपचरिसिदा, किस तरह से ट्रीट करते हैं, रीतियन्नु वर्णिसी, इस रकम को डिस्क्राइब करो। राम जब मुलाकात करने शबरी के पास आती तो उसको ट्रीट करने के वास्ते जो किस तरह से उन्हें ट्रीट करते, मेहमान नवाजी करते, वो रकम को तुम्हें डिस्क्राइब करके लिखो। राम बंदागा, राम जब आते हैं, शबरी आतन, शबरी उसको, उपचरिसिदा रीतियन, उसको ट्रीट करने, उसको जो है मेहमान नवाजी करते हैं, राम के साथ ट्रीट करते हैं, उस रकम को डिटेल से पॉइंट वाइज बना को लिखो, डिस्क्राइब करके लिखो, वर्णिसी डिस्क्राइब करके लिखो। ओके, तो पहले तुम्हें देखिए किस तरह से उन्हें प्रिपेयर रहती थी।
ओके। अब राम आगे शबरी से मुलाकात होगी तो उसके साथ किस तरह से उन्हें पेश है, किस तरह से राम के साथ ट्रीट करी, वो बात को हमें अब लिखना। ओके, तो ये हुआ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। तो उसी क्वेश्चन का जवाब के साथ इधर तो ये सेट जवाब भी है। तो ರಾಮು ಬಂದ ರಾಮಯ್ಯ ರಾಮುನಿ ಸವಾಲು ರಾಮ ಬಂದಾಗ ಶಬರಿ ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು विवरिसी। राम जब आते हैं तो शबरी किस तरह से ट्रीट करती है ये लिखो। तो जवाब क्या है वो देखेंगे अब हमें। किस तरह से ट्रीट करती है, देखो अब जवाब पढ़ता हूं उसका। ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ಬಂದಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡಳು. ಅವಳ ಕನಸು ನನಸಾದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ರಾಮನು ಬಂದನು. ರಾಮನು ಶಬರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿ ಹೂವು ಅರಳುವಂತೆ ಶಬರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕೋಮಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ರಾಮನಿಗೆ ಶಬರಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ನೆನಪನ್ನು ತರಿಸಿತು. ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಶಬರಿಯು ಸಂಭ್ರಮಗೊಂಡಳು. ಆತನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಾನು ಕಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸವಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟಳು. ರಾಮನು ಸಹ ಅವಳ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಯು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೈತುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ತಾನು ಇಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೆಂದು ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಬರಿಯು रामनन्नु उपचरिसिदಳು। सो दिस इज द आंसर। तो इस आंसर का मैं हाफ इस क्लास में समझाऊंगा, आधा जो है अगली क्लास में अगले पार्ट में मैं समझाता हूँ। थोड़ा लेंथी आंसर है। ओके, तो सबसे पहले यानी राम को जो है शबरी किस तरह से ट्रीट करती है वो लिखना। तो एक दिन जिस तरह हर दिन वो इंतज़ार कर रही थी शबरी, तो वो दिन आ गया। ಒಂದು दिन आप जवाब उत्तर किस तरह से शबरी ट्रीट करती है अगर को लेंथी आंसर 4 मार्क्स का। ಒಂದು दिन ಬೆಳಗಿನ एक दिन सुबह जावदल्ली सुबह के वक्त में, ಬೆಳಗಿನ जावदल्ली एक दिन सुबह के वक्त में शबरी जो है श्रीरामन शबरी से जो है श्रीराम जो है लक्ष्मणनोडने श्रीराम जो है लक्ष्मण के साथ अपने भाई लक्ष्मण के साथ बंदंते आय सर का उसके ख्वाब पड़ता है कनसु कंडलु। एक दिन सुबह में एक उसको ख्वाब पड़ता है कि शबरी के पास श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ शबरी से मुलाकात करने के वास्ते शबरी के पास आते हैं। अवला कनसु उसका ख्वाब जो है ननसादंते उसका ख्वाब जो है सचमुच का सही हो सका। ಒಂದು दिन एक दिन जो है रामनु बंदनु एक दिन राम जो है आ गए। राम जो है शबरिया मनेगे बंदु राम जो है शबरी के घर को आको जिस तरह मोग्गु अरली कली खिलकर हूವು अरಳುವಂತೆ फूल बने सर का जिस तरह कली खिल को फूल बनते उस तरह से शबरी को बहಳ कोमलವಾಗಿ बहुत प्यार भरे अंदाज से अप्पिಕೊಂಡನು उसको गले लगाया। शबरी को राम ने गले लगाया। फिर राम को जो है शबरीगे अप्पुगे राम जो है शबरी से जो गले मिल रहा वो तन्ना ताईया कौसल्य अपनी माँ जो कौसल्य है उसका याद नेनपन्नु तरिसितु। राम जब शबरी से प्यार से गले लगाता है जिस तरह कली खिल को फूल बनती है उस अंदाज से, तो उस वक्त में श्री राम को जो है इनकी याद आती है, कौशल्य की याद आ जाती है।
रामनन्नु नोडी, राम को देखकर शबरी जो है संभ्रमಗೊಂಡಳು, शबरी जो है बहुत खुश हो जाती है, राम को जो है शबरी देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ಅವನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, उसको बिठाकर, अतिशयवाद बहुत प्यार से, प्रीतिಯಿಂದ बहुत ज़्यादा प्यार से, तानु संग्रहिसिಟ್ಟಿದ್ದ जो उन्हें इकट्ठा करके रखी थी, हण्ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು, फलों की जो है बास्केट को उठा ले को एत्तिಕೊಂಡು ಬಂದಳು, उसे लेकर आई। तो टाइम है, इसी क्लास में मैं समझाता हूँ। लेकर आई बाद में ಅದರಲ್ಲಿ, उसमें ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, उसमें जो है ಅದರಲ್ಲಿ, उसमें ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ बहुत अच्छे, पक्वವಾಗಿರುವ बहुत अच्छी तरीके से पके हुए, उस चुनकर जो फल लाते हैं उसमें ಚೆನ್ನಾಗಿ पक्वವಾಗಿರೋ अच्छे से पके हुए हಣ್ಣನ್ನು, फल को, फ्रूट्स को, तानु कच्ची, शबरी सबसे पहले कतर को देख को, चक्कर को नोडी, ತುಂಬಾ सवियागिरोदन, उसमें जो अच्छे हैं, रसीले हैं, खाने को जो अच्छे लायक हैं उस तरह के फल को ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟಳು, उसको खाने के लिए, राम को खाने के लिए देते। रामनु सह, राम भी जो है ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣನ್ನು, उन्हें जो देते फल, जो कतर को देते झूठा, उसी फल को ತಿನ್ನುವಾಗ, खाने के वक्त, तन्ना ताई कौशल्य, अपनी माँ कौशल्य जो है ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ, अपनी माँ कौशल्य जो जिस तरह खाने का निवाला देती थी उसको उन्हें याद कर लेता, ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು। तानु इष्टु रुचिकरवाद, मैं जो है इतना रसीला और इतना मीठे किस्म के रुचिकरवाद हಣ್ಣುಗಳು, फलों को ಮೊದಲೆಂದು पहले कभी भी खाकोनीना, ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, इतने फलों को ತಿಂದು खाको ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು, मेरा पेट भर गया ಎಂದು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ। इस तरह से राम बोलता है। ಈ ರೀತಿ, इस तरह से ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, एक प्यार भरी भावना से शबरी जो है रामनನ್ನು उपचरिಸುತ್ತಾಳೆ, शबरी राम को जो है ट्रीट करती है। तो शबरी राम को किस तरह से ट्रीट करती है, तो सबसे पहले हर दिन, एक दिन उन्हें सुबह में एक ख्वाब देखती है। ख्वाब में राम भगवान जो है अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर उससे मुलाकात करने आती, और उसका ये ख्वाब जो एक दिन सच में सही हो जाता है और राम आ जाती। राम जो है शबरी को घर आने के बाद जिस तरह कली खिल को फूल होते, उस अंदाज से शबरी को बहुत प्यार भरे अंदाज से उसको गले मिलती। राम जो है शबरी को जो गले मिलती तो ऐसा उनको महसूस होता, मैं अपनी माँ कौशल्य के पास खड़ा हूँ। तो राम को देखकर शबरी भी जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है, राम को एक तरफ बिठाती है और बहुत ज़्यादा प्यार से जो उन्हें इकट्ठा करके रखी थी फूलों की बास्केट को उठा ले को उसके करीब आती है। उसमें से क्या करते हुए, उस बास्केट में से वो जो अच्छे पके हुए और फलों को उठाती थी और उसको कतर को देखती, उन्हें उसका बाइट एक ले को देखती कि इसमें कौन सा मीठा है, अच्छा है, तो उस तरह के फल राम को खाने को देती। तो इस तरह से राम भी जो है उसके झूठे जो कतर को दी थी वो फल को उसकी डिवोशन में उन्हें डिवोटी ना, तो उसका फल को उन्हें अपनी माँ दे रहे हाथ का निवाला कर को समझ को उन्हें खा लेता। तो इतने अच्छे फल को, और साथ में राम बोलती कि मैं इतने अच्छे रसीले और अच्छे मीठे फल को पहले कभी भी खाको नहीं, इतने सारे फल खाको मेरा पेट भर गया आकर को शबरी को बोलते हैं। तो इस तरह से जो बहुत ही प्यार जो है शबरी का जो है प्यार है यहाँ पे राम के साथ इस प्यारे अंदाज से, इस अच्छे अंदाज से जो है ट्रीट करती है। तो किस तरह से ट्रीट करती है तो ये हमें सीखे इंटो वाक्य। इसमें तुमने पूरे पॉइंट्स लिखना नहीं याद होते तो तुमने कितने मैक्सिमम पॉइंट होती याद होती उतने लिखो। सो नथिंग देन समथिंग तो भी तुम ना मार्क्स मिलती। ओके, तो इसका ये हुआ सेकंड। नेक्स्ट थर्ड और जो इम्पोर्टेंट ग्रामर पॉइंट है
वो आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और एक रिमाइंडर, तुमने क्या कहते हो, तुमने अगर अभी भी 8th-9th में आपको तुमने कन्नड़ा रीडिंग रेटिंग नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा, लिखने नहीं आ रहा है, तो मैं इसी चैनल में अल-अंसार ट्रस्ट चैनल में कन्नड़ा बेसिक क्लास करको हूँ। तुम्हें कन्नड़ा बेसिक क्लास में जिस तरह मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ, जिस तरह से उसमें क्लास लेखूँ, वो स्टेप्स को फॉलो करको तुम्हें वो पूरे क्लासेस अराउंड 10 क्लासेस ही तुम्हें रीडिंग रेटिंग करो, 10 क्लासेस पढ़ो, तुमने SLC का तक अच्छे से कन्नड़ा में क्या भी टीचर जो समझा नहीं समझ में आता है, और रीडिंग रेटिंग तकलीफ है तो वो भी चले आता है, तो तुम्हारा रीडिंग रेटिंग स्किल इंप्रूव होता है कन्नड़ा में, और साथ में तुम्हारा नॉलेज गेन होता है, और 10th को तुमने एक फाउंडेशन अच्छा मजबूत होता है। सो इफ़ यू नॉट, तुम अभी भी स्ट्रगल कर रहे रीडिंग रेटिंग में साफ़ नहीं है, तो तुम्हें प्लीज़ जो है बेसिक कन्नड़ा क्लास इसी चैनल में करको हूँ, अल-अंसार ट्रस्ट करको तुम्हें टाइप करो, तो उसमें कन्नड़ा बेसिक कन्नड़ा तुम्हें वॉच करो 10 क्लासेस ही, और उसी तरह स्टेप्स फॉलो करना, रीडिंग रेटिंग प्रैक्टिस करना, तो इजी से तुमने लिखना पढ़ना भी आ जाता है। तो इसका अब आगे वाला क्वेश्चन जो है 7 वाक्य का 3rd क्वेश्चन, उसके बाद भाषाभ्यास यानी ग्रामर पॉइंट्स ही, ये आने वाले क्लास में हमें डिस्कस करेंगे।